हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आप क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे PYQ हैं, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। और ये जो आज हमने टॉपिक उठाया है ये होम मैनेजमेंट का है। ये कहाँ से हमने ये टॉपिक उठाया है? तो होम मैनेजमेंट का है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? नियोजन में व्यक्तिगत निर्णयों की श्रृंखला होती है। ये जो डिफिनेशन है ये किसकी है, ये किसने कहा है? तो नियोजन में व्यक्तिगत निर्णयों की श्रृंखला होती है और वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये ग्रासमैन कैंडेल का है। ग्रासमैन कैंडेल का है। किसका है? ग्रासमैन कैंडेल महोदय का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये जो डिफिनेशन है हम उसको देखते हैं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। नियोजन क्या है? भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। यह जो स्टेटमेंट है यह किसका है? तो यह एलन महोदय का है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? ये जो डिफिनेशन है ये एलन की है। एलन महोदय ने क्या कहा है? उन्होंने नियोजन को भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। उनका जो स्टेटमेंट है ये आपका पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिफिनेशन है ये सभी के सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है। नियोजन क्या है? प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह किसने कहा है कि नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है? आंसर हमारा क्या आएगा? निखिल एवं डॉर्सी का है। निखिल एवं डॉर्सी का है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो निखिल एवं डॉर्सी का है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा हम उसको देखते हैं। अस्तर की उत्पत्ति होती है। तो अस्तर की उत्पत्ति होती है तो यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये आपका TGT का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अस्तर की उत्पत्ति होती है। थोड़ा सा हम अगर देखें इसके बारे में कि ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से गया है, तो ये जो है ये गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्वों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो गृह व्यवस्था के कितने उत्प्रेरक तत्व हैं? तो गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक तत्व हैं। कौन कौन से हैं? मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। तो गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? स्तर। तो स्तर की उत्पत्ति होती है तो किससे होती है? मूल्य से होती है। मूल्य से होती है। थोड़ा सा हम देखते हैं ये स्तर के बारे में यानी स्टैंडर्ड के बारे में। तो ये जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रास एवं कैंडेल ने स्तर को 2 भागों में बांटा है। ग्रास एवं कैंडेल ने इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से हैं? पहला जो है परंपरागत स्तर और दूसरा क्या है? नमनीय। नमनीय एवं क्या है? परिवर्तनशील स्तर। पहला क्या है? परंपरागत स्तर, दूसरा क्या है? नमनीय एवं परिवर्तनशील स्तर है। तो स्तर कितने प्रकार के होते हैं? ग्रास एवं कैंडेल ने स्तर को 2 भागों में बांटा है। अब हम थोड़ा सा मूल्य के बारे में देखते हैं। मूल्य, तो मूल्य जो है पार्कर ने मूल्य को जो है पार्कर ने 10 प्रकार से बताया है कि मूल्य कितने प्रकार के हैं। तो पार्कर महोदय ने मूल्यों के बारे में बात की है। उन्होंने 10 प्रकार के मूल्यों की बात की है और उन्होंने बाद में 2 प्रकार के और मूल्यों की बात की है। जो 2 प्रकार के मूल्य हैं वो कौन कौन से हैं? क्रियात्मक तथा कल्पनात्मक मूल्यों की बात की है। और जो पार्कर महोदय ने 10 प्रकार के मूल्यों की बात की है वो कौन कौन से हैं? तो वो सुख है, आकांक्षा है, धर्म है, क्या आपका प्रेम है, आराम है, कला है, खेल है, स्वास्थ्य है, महत्वाकांक्षा है, शिल्प विज्ञान तथा ये शिल्प विज्ञान संबंधी क्या है? रुचियां हैं। ये 10 क्या है? 10 प्रकार के मूल्यों की बात की है। किसने? पार्कर महोदय ने। एक मूल्य से जो है एक डिफिनेशन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका पूछा हुआ भी बार बार पूछा भी जाता है कि मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। तो मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। तो यह स्टेटमेंट किसका है? यह आपका पूछा हुआ है और बार बार पूछा भी जाता है, क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो ग्रास एवं कैंडेल का है। मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होता है जो उन्हें धारण करते हैं। तो ये किसने कहा है? ग्रास एवं कैंडेल ने कहा है। और एक जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है लक्ष्य। लक्ष्य कितने प्रकार का होता है?
अस्तर को हमने देख लिया। अस्तर दो ग्रास एवं कैंडल ने अस्तर को दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? परंपरागत अस्तर, दूसरा क्या है? नमनीय तथा परिवर्तनशील अस्तर। मूल्य की बात करें तो मूल्य से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? तो पार्कर महोदय ने 10 प्रकार के मूल्यों की बात की है। उनके वहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन से मूल्य हैं। बाद में उन्होंने 2 मूल्यों की बात की है, तो कौन कौन से हैं उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से भी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रियात्मक मूल्य कौन से हैं, कल्पनात्मक मूल्य कौन से हैं। और लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लक्ष्य होते हैं? तो पहला जो है अल्पकालिक या तात्कालिक लक्ष्य होता है। पहला कौन सा लक्ष्य है? अल्पकालिक या तात्कालिक लक्ष्य। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा है? साधन समाप्ति लक्ष्य है। और तीसरा लक्ष्य कौन सा है? तो दीर्घकालिक लक्ष्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि साधन समाप्ति लक्ष्य कौन से हैं, तात्कालिक लक्ष्य कौन से हैं तथा दीर्घकालिक लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, तात्कालिक लक्ष्य, अल्पकालिक लक्ष्य, दूसरा जो है साधन समाप्ति लक्ष्य, तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा जो है दीर्घकालिक लक्ष्य है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, यह किसकी पुस्तक है? ये जो 5वां क्वेश्चन हमारा है, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, यह किसकी पुस्तक है? यह किसकी पुस्तक है? यह भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो यह जो बुक है यह किसने लिखी है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? निखिल एवं डॉर्सी ने। यह किसकी बुक है? निखिल एवं डॉर्सी की। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं? तो पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं? इनकी तो कुछ अवस्थाएं भी हैं और कुछ क्या है, कुछ उपावस्थाएं भी हैं। तो यहाँ पूछा क्या गया है? यहाँ अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं मुख्यतः? तो कितनी अवस्थाएं हैं? मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? प्रारंभिक परिवार है, दूसरा कौन सा है? विस्तृत परिवार है, तीसरा कौन सा है? संकुचित परिवार। तो पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं मुख्यतः? 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सा? प्रारंभिक परिवार, प्रारंभिक, दूसरा जो है विस्तृत है, तीसरा क्या है? संकुचित परिवार। तीसरा क्या है? संकुचित परिवार है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 अवस्थाएं हैं। पहला कौन सा है? बिगनिंग फैमिली, दूसरा कौन सा है? एक्सपेंडिंग फैमिली, और तीसरे की बात करें तो क्या है? तीसरा जो है कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली है। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली है, यानी कि संकुचित परिवार है। यहाँ से जो है अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है, तो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान कौन सा है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? प्रारंभिक परिवार। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान कौन सा है? तो आंसर जो है हमारा प्रारंभिक परिवार आएगा। और परिवार का जो आरंभ कब से माना जाता है? तो ये जो प्रारंभिक परिवार में क्या होता है? तो यहाँ से ही जो है परिवार का आरंभ होता है। परिवार का आरंभ जो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन से होता है। तो ये प्रारंभिक परिवार में क्या होता है? यहाँ से ही परिवार का आरंभ होता है। विवाह के पश्चात ही जो है प्रारंभिक परिवार शुरू होता है। अब जो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर करती है, यह कथन किसका है? तो क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर करती है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह जो स्टेटमेंट है यह न्यूमैन एवं समर का है। यह स्टेटमेंट किसका है? न्यूमैन एवं समर का। यह स्टेटमेंट किसका है? क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर करती है, यह जो कथन है यह न्यूमैन एवं समर का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, नियंत्रण। 8वां जो क्वेश्चन है, नियंत्रण वह प्रक्रिया है। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यों को योजना के अनुरूप निष्पादित किया जाता है। तो क्या है? नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यों को योजना के अनुरूप निष्पादित किया जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह जो स्टेटमेंट है डेल हेनिंग का है। डेल हेनिंग का है। अब ये नियंत्रण की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है? यह गृह प्रबंधन प्रक्रिया से उठाया गया क्वेश्चन है। गृह प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? गृह प्रबंधन प्रक्रिया के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है योजना बनाना यानी
प्रमोशन है यानी कि प्लानिंग है, दूसरा संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरा नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग है, और चौथा क्या है, मूल्यांकन यानी कि इवेल्यूएशन है, इवेल्युएटिंग है। क्या है, मूल्यांकन है। अब अगर हम बात करें ये नियंत्रण यहाँ से क्या है, नियंत्रण जो है यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नियंत्रण जो है प्रबंधन प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण है। यह भी क्वेश्चन आपका बना है, ये पूछा जा सकता है कि नियंत्रण क्या है। तो ये नियंत्रण जो है प्रबंधन प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण है। चौथा महत्वपूर्ण चरण है कितना, तो ये तीसरा महत्वपूर्ण चरण है। ये क्वेश्चन आपका गृह प्रबंधन से दिया हुआ है। अब हम अगर देखें थोड़ा सा यहाँ से और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ये देखते हैं नियंत्रण की अवस्थाएं कितनी हैं, नियंत्रण के चरण कितने हैं। तो नियंत्रण की अवस्थाएं भी 3 हैं और ग्रासमैन कैंडल ने नियंत्रण के 3 चरण भी बताए हैं। तो पहले हम अवस्थाओं को देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नियंत्रण की 3 अवस्थाएं हैं, प्रोत्साहन, जांच, कार्यक्षमता। नियंत्रण की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? नियंत्रण की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? पहला प्रोत्साहन है, पहला क्या है, प्रोत्साहन है। दूसरा क्या है, जांच है, जांच है। तीसरा क्या है, कार्यक्षमता। तीसरा क्या है, कार्यक्षमता। तो नियंत्रण की कितनी अवस्थाएं हैं? नियंत्रण की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? प्रोत्साहन, जांच एवं कार्यक्षमता। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रासमैन कैंडल ने नियंत्रण के कितने चरण बताए हैं? तो ग्रासमैन कैंडल ने नियंत्रण के 3 चरण बताए हैं। अगर हम चरण की बात करें तो चरण कौन कौन से हैं? बल देना, निरीक्षण करना तथा समायोजन। अगर हम चरण की बात करें, नियंत्रण के 3 चरण कौन से हैं? नियंत्रण के 3 चरण कौन कौन से हैं? जो ग्रासमैन कैंडल ने बताए हैं। तो पहला कौन सा है? पहला बल देना है, दूसरा निरीक्षण करना, पहला बल देना, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। तीसरा क्या है? समायोजन है, समायोजन। ये किसने बताया है? ग्रासमैन कैंडल ने बताया है। ग्रासमैन कैंडल महोदय ने नियंत्रण के 3 चरण बताए हैं। नियंत्रण के 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला जो है ग्रासमैन कैंडल ने नियंत्रण के 3 चरण बताए हैं। पहला बल देना, दूसरा निरीक्षण करना, तीसरा क्या है? समायोजन है। कौन से हैं? पहला बल देना, निरीक्षण करना, समायोजन। और नियंत्रण की अवस्थाओं की बात करें तो नियंत्रण की 3 अवस्थाएं भी हैं, कौन कौन सी हैं? तो प्रोत्साहन है, जांच है तथा कार्यक्षमता है। ये 3 अवस्थाएं भी हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बार बार पूछा जाता है कि गृह व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो गृह व्यवस्था के मुख्य कितने उद्देश्य होते हैं? तो गृह व्यवस्था के जो है मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से हैं? सौंदर्य है, दूसरा अव्यंजकता है, और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है? क्रियात्मकता है। सौंदर्य, अव्यंजकता है तथा क्या है? तीसरा क्या है? क्रियात्मकता है। तो ये 3 क्या है? ये 3 जो है गृह व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य होते हैं। गृह व्यवस्था के मुख्य कितने उद्देश्य हैं? तो 3 उद्देश्य हैं, कौन कौन से? जो है सौंदर्यात्मक, ये जो है सौंदर्यात्मकता है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरे की बात करें सौंदर्य है, अव्यंजकता है, क्रियात्मकता है। ये 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिए। गृह व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य होते हैं। ये क्वेश्चन आपका हम यहाँ लिख दे रहे हैं। गृह व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्य हैं कौन कौन से हैं? 3 हैं। पहला कौन सा है? पहला
सौंदर्य है। पहला क्या है? सौंदर्य है। दूसरा क्या है? अभिव्यंजकता है। पहला क्या है? गृह व्यवस्था के तीन मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? सौंदर्य है, अभिव्यंजकता है तथा क्या है? तीसरा क्या है? क्रियात्मकता है। सौंदर्य, अभिव्यंजकता, व्यंजकता तथा तीसरा क्या है? तीसरा क्रियात्मकता है। तीसरा क्या है? तीसरा क्रियात्मकता है। सौंदर्य, अभिव्यंजकता तथा क्रियात्मकता है। ये तीन क्या है? ये तीन जो है गृह व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य हैं। सौंदर्य, अभिव्यंजकता और तीसरा क्या है? क्रियात्मकता। तो ये तीन जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप तीन तीन करके ये सभी याद कर लीजिए। गृह व्यवस्था के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। गृह व्यवस्था नियंत्रण के कितने चरण है? तो तीन इसके चरण भी हैं। नियंत्रण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो तीन अवस्थाएं हैं। तो ये होम मैनेजमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये जो आपके PYQ भी थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर